हर एक को हैरेसमेंट करना, हर एक को ब्लैकमेल करना, हर एक को टॉर्चर करना। अभी मैं आपको बता दूं कि 1-2 लेटर मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं है, मरहूम सलीम खान मौला और उनके बच्चे, उनके बारे में टैक्स को सील करो बोलता, गिनती करो, अभी के उसमें टैक्स लगाओ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद शहर के अंदर 20 से 25% लोगों को टैक्स लगा हुआ नहीं है और 200-300 करोड़ रुपया टैक्स बाकी है, क्योंकि मैं भी पिछले 25 साल से कारपोरेशन में हूँ। कारपोरेशन में हर बार आप देखो प्रोजोन पे कितने करोड़ टैक्स रुका हुआ है, टावरों पे रुका हुआ है, अनेक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े कमर्शियल पे टैक्स रुका हुआ है। लेकिन ये डराने की कोशिश करता है, टॉर्चर करने की कोशिश करता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। तो अफसर खान सिवाय अल्लाह के किसी के बाप से डरता नहीं। तेरे जैसे कई खासदार, कई आमदार आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अफसर खान एक ऐसा पहाड़ है कि जहां बैठा है तेरे जैसे कई तूफान आके टकरा के चले जाएंगे और अफसर खान झांके वहीं रहेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जब 2014 में वो पहली बार आमदार बना, उसकी मंत्रालय से जो पेमेंट मिलती 1 लाख रुपए मिलती। 2017 में उसने जिस घर में वो रह रहा मन्नत, उसको उसने लिया 95 लाख में ऑन रिकॉर्ड, जबकि इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपया है। ये सिडको N12 D सेक्टर, इसने बताया 95 लाख रुपए और घर जब लिया तो उसको लगाया 2 कोटी रुपए, पूरा इंटीरियर डेकोरेटेड करके सारे उसके फर्नीचर ये वो। अब ये 95 लाख रुपए, उसने खुद 95 लाख रुपए बता रहा, और जबकि इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए वहां के एरिया की है। लेकिन उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके सिडको प्रशासन पे प्रेशर डाल के 95 लाख में रजिस्ट्री करके लिया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शहर को, जिले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये बताना चाहता हूं कि 2017 में जब उसने पहली बार फॉर्म भरा था, उसके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे आरिफुल्ला ने भरा थे फॉर्म के पैसे। तो ये 3 कोटी 3 साल में आई कहां से, जबकि 3 साल में उसकी अगर पेमेंट लगा ले तो 36,000 रुपए होती। उसमें से उसके गाड़ी का भाड़ा, उसका डीजल, उसकी अपनी फैमिली का खर्चा, अब उसको माइनस कर दो 18 लाख रुपए, 18 बचे। तो 18 लाख में बचने के बाद 2017 में वो 3 कोटी की प्रॉपर्टी कैसे लेता और बनाता है। ये पैसा आया कहां से? ये सबको ब्लैकमेल करके, सबको टॉर्चर करके, सबको घुमा के वहां से पैसा आया। ये होगा 1 नंबर मन्नत। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इतनी भव्य इमारत बनाया, इतना बड़ा मन्नत बनाया, और मैं उसने सिर्फ 25 और 26 में 17 में लिया, 25 और 26 में टैक्स लगाया, और इसका टैक्स कितना है? 4,000 रुपए। कितना? 4,000, जबकि उसको टैक्स लगना चाहिए 20,000 से 25,000। इतना भले मन्नत खड़े किया उसने, 4,000 रुपए और 25 और 26 से भर रहा, जबकि 17 में लिया उसने, और लोगों को बोलता है कि टैक्स भरो, सील करो। मतलब खासदार और आमदार है, उनको कानून अलग है और सामान्य नागरिक को कानून अलग है। कि ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरा, लतीफ दुर्रानी से जो प्लॉट लिया उसने एफिडेविट करके दिया सिडको को, 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत उसने बताया, जिसमें से उसने आरटीजीएस करके दिया पैसे, और इसके साथ एक इम्तियाज खलील, महबूब जानकर, ये दोनों ने पार्टनरशिप में लिए, जानकर, महबूब जानकर ने। और इसमें ये एफिडेविट दिया उसने कि सिडको के अंदर मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि ऑलरेडी ये मन्नत उसके नाम पे है। और सिडको का नियम ऐसा है कि एक शख्स को एक ही प्रॉपर्टी दी जाती है, एक ही भूखंड दिया जाता है। इसने दिशा भूल करा, तो मैं पूछना चाहता हूं सिडको प्रशासन से, क्या आप इसने फसवनुक करा, एफिडेविट दिया, तो आप गुना दाखिल करेंगे? और अगर गुना दाखिल नहीं करेंगे तो सिडको ऑफिस में बैठ के मैं जाकर गुना दाखिल उसके ऊपर करने लगाऊंगा। और ये जो जितने गेम खेलता है उसको सारा ओपन करने का, एक्सपोज करने का काम आपके माध्यम से अफसर खान करेगा। और तीसरी आपको चीज बता रहा हूं, मन्नत 2 जो उसने बनाया अभी, ये उसके नाम पे नहीं है, जोहरा महबूब जानवेकर।
जोरा महबूब जानवेकर, जबकि इस प्लॉट की कीमत है 6 से 7 करोड़ रुपए, और वो खुद बोल रहा कि मैंने इतने 3 लीफ लगाया, यहां से मटेरियल लाया, वहां से, ये इनके नाम पे रहने के बाद प्लॉट नंबर 9 N12D सेक्टर, ये इसके पूरे डॉक्यूमेंट मैंने निकाला, इनके नाम पे उसने रखा। जब उनके नाम पे रखा और 4 से 5 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर रहा, तो ये लोगों की दिशा भूल कर रहा, लोगों को बता रहा, और इतना पैसा उसके पास आया कहां से? भारत बनाया और गोर गरीब यतीम यसीर बेस 2 भाग में टैक्स लगाया, एक कमर्शियल, एक नॉन रेसिडेंशियल। नॉन रेसिडेंशियल जो टैक्स लगाया वो भरता है, और कमर्शियल को जो टैक्स है 10,15,000 रुपए आज की डेट में भी बाकी है। सारे मैंने रिकॉर्ड निकाला, खुद के घर में अंधेरा और लोगों पे उंगली उठाता, चिराग के नीचे अंधेरा है, पहले वो देख, वो भर, वो क्लियर कर, उसके बाद लोगों पे उंगली उठा। अरे मेरे भाई, मरूं तो इस दुनिया में नहीं है, तू उनके ऊपर ब्लेम कर रहा। टैक्स सब पे रुका हुआ है, हम खा रहे नहीं, डुबा रहे नहीं तेरे जैसा। तूने जैसे 2-2 टैक्स एक प्रॉपर्टी को लगाया, नॉन रेसिडेंशियल भर रहा और कमर्शियल 10,15,000। अब रहा सवाल लीज डेट, ये मेरे पास पूरे लीज डेट के डॉक्यूमेंट है। मैंने माहिती के अधिकार में पूरे वक्त सेक्रेटरी को दिया, चेयरमैन को दिया, मिनिस्टर को दिया, सबको दिया कि इसकी लीज खत्म हो चुकी, 3 साल से वहां रह रहे कैसा, ऑफिस चला रहा कैसा उसका, और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा, और वहां पर 20 दुकानें निकल सकती, 10 फ्रंट में और उधर से भी रास्ता है 10 बैक साइड में। तो जैसे कि ये बोलता है कि गोर गरीबों को मिलना चाहिए, अरे तो पहले सबसे पहले तेरा ऑफिस खाली कर, गोर गरीब लोगों को दे, 20 दुकानें वहां निकाल, 20 दुकानें निकाल के गोर गरीब लोग पेट भरेंगे ना। और रहा दुकान, भव्य इमारत बना, जो हमारे मौजन है मस्जिद के, मौलाना है, उन लोगों को दे, और तू सिर्फ जगह दे, बनाने का काम हम लोग सब मिलकर चंदा करके करेंगे। मौलाना लोग हमारी मस्जिद की खिदमत करते, अजान देते, और मौजन लोग, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी देना चाहिए, इसने खुद ब खुद छोड़ना चाहिए। नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से, हमारे वक्त के मिनिस्टर से, चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, सबसे गुहार लगाऊंगा। मैंने माहिती के अधिकार में दे दिया कि इसका ऑप्शन करो, ऑप्शन करना चाहिए, और गोर गरीब लोगों को ये जगह मिलना चाहिए। जो ये नाक के जैसा फंग तान के उस जगह पे बैठा, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ये इलीगल वहां पे बैठा हुआ है, 3 साल हो गए, लिस्ट खत्म हो गई। ये मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर को, जिले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को बताना चाहता हूं। तो ये खुद इतने घपले करता है, गोर गरीबों की जगह पे बैठता है। आपने देखा होगा जालना रोड की उसने आवाज उठाया था वक्फ बोर्ड की, उसमें कहा था, वो वीडियो भी है मेरे पास, बोले तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाता कि यहां पर धन्ना सेठ बैठ के FIR कराऊंगा, FIR कराने के बाद यहां पर सारी जगह वक्त के पोजीशन में लूंगा, और गोर गरीब लोगों को यहाँ पे दुकानें मकाने बना के दूंगा। आवाज उठाया, बैगा घर में आई, पैसे लिया, खामोश बैठ गया। कोरोना काल था, 26 को उपोषण पे बैठने वाला था, FIR दर्ज कराने वाला था, झूठा मूठा कोरोना हुआ बोल के आइकॉन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इतना नौटंकी है, इतना नौटंकी करता। आप लोग समझो, शहर के लोग समझो, जिले के लोग समझो, मराठवाड़े के लोग समझो, महाराष्ट्र के लोग समझो, पूरे देश के लोग समझो, इसने इस तरह की हरकतें किया। और अब ऑफिस का हो गया, अब उनके मिसेस के नाम पे दौलताबाद में एक जगह ली आधा एकड़ और दूसरी ली 1 एकड़। अब ये दौलताबाद के अंदर 1 कोटी और 1.5 कोटी, आप लोग भी जाके वहां पर मालूम कर सकते हैं, उसका भाव है। अब ये 1.5 एकड़ मिसेस के नाम पे उसने प्रॉपर्टी लिया, जिसका भाव 1 करोड़ 1.5 करोड़ से है। तो इतना पैसा उसके पास आया कहां से? मेरी अदबन गुजारिश है मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से और सभी मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, डीप तक इसमें ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इतनी अवैध मालमत्ता, इतनी भव्य मालमत्ता ये लेता कहां से? इसकी पेमेंट कितनी है? 1 लाख मैंने आपको बताया, खासदार भी बना तो 1.78 है, 1.78 में 5 साल की कितनी होती है निकाह, और इसकी प्रॉपर्टी कितनी है? तो इसने सब अवैध प्रॉपर्टी बनाया। आप लोगों को मैं बता दूं कि गुटखे का धंधा शहर के अंदर चलता, इसने जाके खुद मारवाड़ी के पास रेड मारा, जबकि इसको कोई राइट्स नहीं है, लेकिन अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके रेड मारा, उसको अटकाया। उसके बाद में अनवर जो गुटखे किंग है उसके साथ पार्टनरशिप किया,
उसके बंगले पे भव्य पार्टी है, मेरे पास सारे फोटोज है, सारे प्रूफ है। अनवर के साथ पार्टनर बना, गुटके में भव्य पैसे कमाया। उसके बाद में बायोडीजल में 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप किया, उसमें पैसे कमाया। रेती का धंधा खुद उसके साथ में जो रहते उनके साथ मिलके किया। अनाज के जो रह जाते गरीब लोगों के 2 रुपए में जो अनाज मिलता राशन की दुकान पे, उनको उसको भी ब्लैकमेल करने का काम किया। तो इसका जो धंधा है ये सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करने का, टॉर्चर करने का, लोगों को दबाने का, धमकाने का और अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करने का, लोगों पे प्रेशर डाल के इतनी भव्य प्रॉपर्टीज उसने बनाया। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं हमारे कलेक्टर साहब से कि 5 साल आमदार था, 5 साल खासदार था, इसने कितने गवर्नमेंट के फंड लाया उसकी तहकीकात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इन्हें अनेक फंड लाया, इसने सीएम साहब का फंड लाया, डिप्टी सीएम साहब का फंड लाया, महाजन साहब का फंड लाया, इसने अनेक लोगों से धनंजय मुंडे साहब का फंड लाया और स्मार्ट सिटी में काफी इसने काम किया। स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे थे कई जगह जाके नारियल फोड़ा इसने और इसके लोगों ने। तो इसने डीप चौकसी कलेक्टर साहब ने करना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने करना चाहिए, उप मुख्यमंत्री साहब ने करना चाहिए। मैं अदबन गुजारिश करता हूं अगर इसकी सही इंक्वायरी हो गई तो ये जेल में नहीं जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि इसमें जेल में जाना चाहिए, इसकी जगह जेल में है, इसकी जगह रोड पे और लोगों में नहीं है। ये जो भ्रम फैलाता है, जो लोगों को उकसाता है और लोगों में जो कौम और मिल्लत की बात करता है और कौम और मिल्लत की प्रॉपर्टी पे तू बैठता है, गोर गरीब यतीम यसीर साहब की जगहों पे तू बैठता है। ऐसा अगर ये कर रहा है तो इसके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर भाई, आप ये हमेशा एमआईएम के अगेंस्ट क्यों रहते हैं? क्या एमआईएम पार्टी से आपका कोई विवाद है? आप हमेशा मुद्दे उठाते हैं, एमआईएम के खिलाफ जाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किए। देखो, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में काम करता हूँ। आदरणीय नेता मेरे प्रकाश अम्बेडकर साहब है। मेरी दुश्मनी न एमआईएम पार्टी से है, न मेरी दुश्मनी शिवसेना से है, न मेरी दुश्मनी बीजेपी से है। मेरी लड़ाई तत्वों की होती है। मैं लड़ाई तत्वों की लड़ता, जो गलत करता है उसका पर्दाफाश करने का काम मैं करता हूँ। उसने जैसे आपने बताया, आप देख लो, मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ और ये जब 6000 की नौकरी करता था एज ए कैमरामैन, मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा उसके ऊपर, लेकिन मुझे राजनीति में 30 साल हो गए। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता, जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रखा। और मैं आपको बता दूं कि आपने देखोगे एमआईएम में अनेक पदाधिकारी है, अनेक कारपोरेटर है। मेरी सबसे अच्छी है, सबसे बनती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं है, ना एमआईएम पार्टी के खिलाफ है। एमआईएम पार्टी में 26 नगर सेवक है। कारपोरेशन के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, आपके माध्यम से उनके इशू पे मैंने भी बात किया, उनका साथ मैंने दिया। लेकिन ये जो गलत हरकत करता है, आपने देखा होगा, मकबरे को उचका के, सिटी सर्वे को उचका के, कलेक्टर को मैनेज करके, पुलिस डिपार्टमेंट को मैनेज करके मेरे घर पे पूरा फोर्स भेज दिया था कि गवर्नमेंट की जगह है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उन्होंने गिनती करे, बलजबरी हमारे जगहों में घुसे, इसमें घुसने लगा। और उसका बेटे का एक फेसबुक लाइव देखा कि हमने कुर्सी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। अरे ये गलत इस्तेमाल नहीं तो क्या है? हमारे घर पे घर का बेघर करना चाह रहा, हमारी फैमिली को गवर्नमेंट की जगह बता रहा और खुद लीज पे लेना चाह रहा। स्पॉट अच्छा है बोल के, नियत देखो उसकी नियत में कितना डामाडोल है और उसकी नियत कितनी खराब है। अभी जो मामला चल रहा है संजय सिरसाट का और इम्तियाज जलील जी का, तो उसको देखते हुए तो आप ये कदम नहीं उठा रहे हैं? देखो, संजय सिरसाट साहब पालक मंत्री है, ये खासदार रह चुका, आमदार रह चुका। मैं इतने बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहा। मेरे सामने जो सच्चाई आई वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा और मेरे मरूम भाई के बारे में बोल रहा, मेरे भतीजों के बारे में बोल रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर वो उनका भी अगर वो कर रहा तो मैंने तो आपको बोल दिया ब्लैकमेल करता, हर एक का इशू उठाता, हर एक के इशू लाता और ब्लैकमेल करता। अफसर खान 30 साल से कारपोरेशन में राजनीति कर रहा है, 3 बार विरोधी पक्ष नेता है, सभापति है, शहर अध्यक्ष है। लेकिन अफसर खान को आज तक आप बता दो किसी को ब्लैकमेल करा, किसी अधिकारी को ब्लैकमेल करा, किसी की डिस्प्यूट लाइन लिया, कारपोरेशन की जगह लिया, वक्फ बोर्ड की जगह लिया, गुलामी लिख देगा अफसर खान। अफसर खान कभी गलत काम किया नहीं, इसके सारे काम गलत है। ये ब्लैकमेल करने के लिए हर एक की आवाज उठाता है और फिर आवाज दबा देता। आप देखो ना, देशी दारू फोड़ा, देशी दारू की आवाज उठाया, 5 लाख रुपए महीना बांध दिया। देशी दारू आज एसी की बन गई वहां पे, जो देशी दारू को तोड़फोड़ करा। वाइन शॉप की आवाज उठाया, उसमें 5 लाख रुपए बांध दिया। आज उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। जो उसको हफ्ते आते थे, जो उसको पैसा आता था, आज वो पैसा उसको दिख नहीं रहा। इसलिए
उसका संतुलन बिगड़ेगा। इसके लिए इस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, इस पे इल्जाम लगाने का काम पूरे शहर में, पूरे जिले में, मराठवाड़े में और महाराष्ट्र में वो कर रहा। और अभी आपने देखा होगा कि वो बोल रहा है कि फिर से मैं पत्रकार बनकर बन जा। अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमें ये तुम लोग भी सब हमारे भाई लोग पत्रकार है, बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, लेकिन जो काम तू करता ये सब लोग वो नहीं करते। लेकिन तू भी इनके जैसा सच्चाई को सामने ला, सच्चाई कर, ब्लैकमेल का धंधा मत कर और ब्लैकमेल मत कर, लोगों को टॉर्चर मत कर। मेरी ये बोलना है आपके माध्यम से। साहब आपने मन्नत टू का अभी सब्जेक्ट निकाला, वो जोहरा महबूब अली जो है उनका एनओसी उसको नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। देखो, दोनों मन्नत टू ना तो सिडको की एनओसी है ना कारपोरेशन का परमिशन है। मैंने 2004 से लेके N12 में कितने लोगों को परमिशन दिया वो भी मैंने निकाला। कंप्यूटर में हमारे पास कल कारपोरेशन में मैं, मेरा दोस्त सभापति, हम सब गए थे। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है 2014 से लेके 2025 तक। वहां पर किसी का भी परमिशन नहीं है। दोनों जो मन्नत है वो इलीगल बने हुए हैं, ना उनको सिडको की एनओसी है ना कारपोरेशन का परमिशन है। इतना बड़े इमारतें खड़े किया उसने एक अपनी पोस्ट के दम पे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले के पास देर है, अंधेर नहीं। जरा रुको, ठहरो, इंतजार करो, सब आगे आगे सच्चाई भी सामने आएगी और होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हारिस और मोरिस इसके दोनों पार्टनर है। अभी 300 बेड का जो जालना रोड पे काम चल रहा, हमारे आदरणीय नेता गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब को 300 करोड़ का काम है, इसमें भी ये पार्टनर है मोरिस के साथ। नेहरू भवन में इसमें पार्टनर है मोरिस के साथ। और अभी जो पूना में जो काम चल रहा हारिस का, एक 36 फ्लैटों का काम चल रहा, उसमें भी ये पार्टनर है। एक 72 फ्लैटों का काम चल रहा, उसमें भी पार्टनर है। अनेक जगहों पे ये पार्टनरशिप करता है, लोगों को टॉर्चर करता है, लोगों को दबाता है। आपने देखा होगा अभी तुम्हारे आम खास पे जो भव्य ऑफिस बन रहा था वक्फ बोर्ड का और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, उसको क्या जरूरत थी इसके काम रोकने की? क्योंकि जब ये वक्फ बोर्ड का मेंबर था 3 साल, वक्फ बोर्ड का मेंबर था, खासदार था, इसी के पीरियड में वो काम मंजूर हुआ है। अभी ये खासदार नहीं है, ये वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं है, तो इसको गांधी जी ने मिला ना कमिश्नर, इसके लिए जाके उसने बंद करा प्रेशर डाल के। तो इसका धंधा ही कमीशन लेना है, लोगों को ब्लैकमेल करना है, इसलिए वो काम उसने रोका। एक अच्छा काम होने जा रहा था। और ग्राउंड को मुझे मालूम है ना, मैं उस पर क्रिकेट खेला हुआ है, फुटबॉल मेरी टीम खेलती, मेरे बच्चे वहां पर खेलते, मैं खुद खेला हुआ है। ग्राउंड एक अलग है और ये ऊपर के लेवल पे ऊपर जाके बन रहा है। उसमें आपको वक्फ बोर्ड ने भी, सचिव ने भी उसको क्लियर किया कि ग्राउंड को कोई धक्का नहीं है। लेकिन ग्राउंड के आड़ में लोगों की भावना से खेलना, लोगों की भावना भड़काना, इसकी आदत है। और खुद का उल्लू सीधा करना, गांधी जी लेना, ब्लैकमेल करना, बैग भरना और मुंह आवाज बंद कर देना। जितने भी इसने आवाज उठाया, एक का आप रिजल्ट बता दो, मैं गुलामी लिख के दूंगा इस शहर में, आपकी भी और सबकी। सब मैनेज होता हो, हर जगह आवाज उठाता, मैनेज हो जाता और मैनेज होकर काम करता। अपना घर भरे, दुनिया जाए किधर भी, अपना घर भरे, अपना घर, अपना विकास, अपने फैमिली का विकास, 2-2 मन्नत, अनेक लोग सिडको में, होटल में पार्टनरशिप, अनेक काम वो करता है। सिर्फ खुद का विकास करता है, ना शहर का विकास करा, ना जिले का विकास किया, ना किसी का विकास किया। खुद का विकास करने का काम उसका है। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपको अकेले कोई नोटिस क्यों भेजा हो, क्यों टारगेट कर? मेरे अकेले को नहीं, मेरे दूर दूर तक क्योंकि टैक्स बाकी है ना, हम एक्सेप्ट कर रहे ना, क्या लगेगा उसका इंटरेस्ट लगेगा। कई लोगों पे बाकी करोड़, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रोजोन का है, टावर वालों का है। तो वो सलीम मतलब मेरे को दबाना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों के ऊपर हाथ रख के, मेरे भतीजों को करके कि मैंने दबना और उसको बोलना। अरे अफसर खान का सर अगर झुकता है तो अल्लाह ताला के सामने तेरे जैसे 56 खासदार आएंगे और 56 खासदार जाएंगे। अफसर खान ना कभी डरा है, न कभी डरेगा, न कभी झुकेगा। सच की लड़ाई लड़ता है और सच की लड़ाई लड़ेगा। आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बताया कि सच्चाई रास्ते पे चलो, सच का साथ दो, गोर गरीब लोगों के काम करो। और मैं 25-30 साल से गोर गरीब लोगों के काम करता, सदन से चुन के आता, 3 बार विरोधी पक्ष नेता, ऐसे ही नहीं बना मैं, मुझे लोगों ने बनाया 25 नगर सेवक, 26 नगर सेवक बने। मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूँ और लोगों को न्याय और इंसाफ देने का और विकास का काम। विकास इसलिए मुझे किराड़पुरा से मेरा खुद का वोट नहीं है, ना मेरा कोई खानदान का वोट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार। 2 बार मुझे चुन के दिया, भीमनगर से चुन के दिया, हौसिंगपुर से चुन के दिया। क्यों दिया? कि मैं विकास पुरुष के नाम से जाने जाता हूँ और लोगों का विकास करता हूँ। मैं लोगों के आड़ी अड़चन में जाता हूँ। मैं नाइट में कितने भी हादसे होने तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूँ, स्पॉट पे पहुंच जाता हूँ। लोगों की मदद करना मेरा काम है और मैं करता हूँ।
इसलिए मुझे लोग बार बार चुन के देते हैं, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। वो बोर्ड की 100-125 एकड़ प्रॉपर्टी उनके पास होने की भी बात है। ये देखो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मैंने ये दिया, उसने मेरे पास माहिती का अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हमको ऐसा दिया कि हमको जब मालूम पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को सब मालूम है, ये मेंबर है ना, ये मेंबर है, चेयरमैन के साथ बैठता है मीटिंग में, और मैं भी एक लेटर दे रहा हूँ वक्फ बोर्ड को कि इसके कार्यकाल में 3 साल के अंदर कितने प्रस्ताव मंजूर हुए और कितने लोगों को जगह अलॉट की और कितने इसने लिया और इसके रिश्तेदारों के नाम पे लिया, वो सारी माहिती अभी मैं निकाल रहा हूँ। उनका लेटर का भी जवाब दे रहा हूँ मैं। सच्चू का लेटर आया मेरे को कि अभी हम मालूम करके बोलेंगे। मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात के हिसाब से बम्बई में जगह है वक्फ बोर्ड की, पूना में जगह है, औरंगाबाद में जगह है, पीसा देवी पे जगह है, धोरकिन पे जगह है। तो ये जगहों का सब जब डॉक्यूमेंट लूंगा तो डंके की चोट पे बात करूंगा और डॉक्यूमेंट आएंगे। अगली प्रेस में लूंगा जो आपको बेंगलोर के आगे मैंगलोर है, वहां पे इनका फार्म हाउस है, हैदराबाद में है, पूना में भव्य मन्नत बन रहा, उसकी भी मालूमात आ गई, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं आया, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा। मलाड में ब्रॉडकास्टिंग का ऑफिस बड़ा डाले जा रहा, गोरेगांव में डाला जा रहा, ये सारे डॉक्यूमेंट को मैंने आदमियों को काम को लगाया, क्योंकि मैं किसी को खुद होके छेड़ता नहीं, और मुझे कोई छेड़े उसको मैं छोड़ता नहीं। ये मेरा फंडा है, और मुझे कोई छेड़ा तो मैं उसको छोड़ता नहीं है, स्पष्ट आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, अभी आपने कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, आप आरोप लगा रहे हैं, सारी बात है। आप अकेले एक तरफ है, पूरे शहर में और भी के पार्टी के लीडर है बबड़े, वो एक तरफ शहर में सन्नाटा, इतना बड़ा प्रकरण सामने आता है, आप क्या समझते हैं, इसके पर क्या कहेंगे? खामोशी क्यों? देखिए, सच्चाई सामने लाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा लगता है, और अफसर खान के पास अल्लाह ताला ने वो हिम्मत, वो ताकत और वो जिगरा दिया कि अफसर खान, आपने देखा होगा, मिनिस्टर से भी टकराता, मुख्यमंत्री के भी खिलाफ बोलता, उप मुख्यमंत्री के भी खिलाफ बोलता, और ये गिरे हुए खासदार और आमदार के भी खिलाफ बोलता। जो गलत है उसके खिलाफ मैं बात करता हूँ और हमेशा करते रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों नहीं जाती। मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं। सबसे पहले हमने कई बार मैं से बातचीत किया हूँ प्रेस के अंदर, वो आप ही आरोप लगाते हैं कि आपकी भी जो है तो बड़े बड़े कारोबार है, गलत के कारोबार, ये आपके क्या आरोप लगते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अरे आरोप लगाना इसका धंधा ही है ना, ये कितने धंधे बता दिए आपको, कितने जनों के साथ पार्टनरशिप करना। मेरा एक बता दो, गुलामी लिख के दे दूंगा, एक बता दो ना। हमारा 25-30 साल में ना हमारा कोई रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन में, ना कहीं हमारे पे केस है, ना हमारे ऊपर कोई झगड़े लफड़े के केस है, ना जमीन जायदाद के केस है, ना हम ऐसे लफड़े करते हैं। हम ऑथेंटिक काम करते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं। इसलिए तो आज मेरे साथ जितने भी कारपोरेटर थे 95 से लेकर आज तक, मार्केट में कितने बताओ ना। एमआईएम जो आई है, लोगों की भावना से खेली, लोगों के जज्बात से खेली। फाइट करने वाला सिर्फ अफसर खान है, और सच्चाई को सामने रखने वाला अफसर खान है। और आदरणीय हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब कभी भी बोलते हैं कि सच्चाई को छोड़ो मत, टकराने की ताकत सबसे रखो, अल्लाह भी आपका साथ देगा, गोर गरीब लोग भी आपका साथ देंगे। आदरणीय बाला साहब मेरे हमेशा ऐसा कहते हैं। अफसर भाई, जो ये प्रकाश अंबेडकर साहब के बारे में कहा गया कि दूध का जला छाछ के भीतर, इस बारे में क्या कहेंगे? आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये। आपने देखा होगा, दूध भी इसने जलाया, छाछ भी इसने पिया। जब ये खासदार चुन के आ गया, बाला साहब अंबेडकर और पूरा बौद्ध समाज ने इसको साथ दिया, 1,40,000 वोट देकर इसको खासदार बनाया। और जब आमदार का टाइम आया, जब 20 से 25-30 आमदार चुनकर आ सकते थे महाराष्ट्र के अंदर, वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के, खुद यूटी इसने तोड़ा। जग जाहिर है, बीजेपी से पैसा लेके यूटी इसने तोड़ा, और यूटी तोड़ने वाला ये जला हुआ दूध भी इसने पिया, छाछ भी फूक फूक के इसने पिया, और यूटी भी इसने तोड़ा। ये जग जाहिर है, यूटी ना बाला साहब ने तोड़ा है ना करा, टाइम पे इसने यूटी तोड़ा। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। पालक मंत्री साहब के साथ आपकी कुछ बातचीत हो गई है इस मामले में? देखो, पालक मंत्री साहब से अगर मेरा कोई काम होगा, वो शहर के पालक मंत्री है, मैं उनके पास जाऊंगा। इस मामले में ना मेरी उनसे कोई बात हुई, ना मैं उनसे कोई बात करा। मैं जब मेरा अगर कोई काम रहेगा, अभी मेरा कोई काम है नहीं, पालक मंत्री साहब के भी पास मैं जा सकता हूँ, मुख्यमंत्री साहब के पास भी मैं जा सकता, उप मुख्यमंत्री साहब के पास भी मैं जाता। मैं एक सामान्य नागरिक ये सब लेकर के पालक मंत्री बताऊंगा ना, या प्रेस में मैंने बोल दिया। अगर वो मुझे बोलते हैं क्या क्या है बताओ, तो मैं बताऊंगा। कब जाएंगे उनको मिलने? मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझे बुलाना चाहिए, मैं क्यों जाऊँ? ये उनको जाकर के तो संवैधानिक पद पर बैठे, मैं मुख्यमंत्री साहब के पास जाने वाला हूँ। उप मुख्यमंत्री तो अथॉरिटी है रोहतक के जिले पालक मंत्री साहब है, पालक मंत्री साहब अगर मुझे बुलाते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो आई एम रेडी, मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं। क्योंकि इसका भ्रष्टाचार ओपन करना पालक मंत्री साहब का भी काम है,
सीएम साहब का भी काम है, डिप्टी सीएम साहब का भी काम है। मैं हर जगह फाइटर हूं, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, सारे डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहा हूं। और अगले सारे डॉक्यूमेंट उसके काफी डॉक्यूमेंट्स 8-10 दिन में आ रहे हैं, फिर 8-10 दिन में आप लोगों को बुलाऊंगा, दावत दूंगा और फिर उसका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ओपन करूंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से करूंगा। भूमिका आहे की अफसर खानची भूमिका आहे की वंचित बहुजन आघाडी? हे बघा, वंचित बहुजन आघाडीचीच भूमिका आहे। अफसर खान वंचित बहुजन आघाडीचा सिपाही आहे, बाळासाहेबांचा सिपाही आहे। प्रकाश अंबेडकर साहब की भूमिका मैं लेकर ही सामने आता हूं, लोगों के सामने जाता हूं। वंचित बहुजन आघाड़ी की ये पूरी भूमिका है, पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी, बाला साहब का हाथ मेरे सर पे है, मेरे साथ है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का ही काम करता हूं और वंचित बहुजन आघाड़ी का सिपाही हूं और बाला साहब का सिपाही हूं, ऐसा आपके माध्यम से। प्रॉपर्टी की इंक्वायरी किसने किसने करना चाहिए उनके लिए? ये देखो, जो प्रॉपर्टी की कार्रवाई है मैं मुख्यमंत्री को दूंगा, उप मुख्यमंत्री को दूंगा, पालक मंत्री अगर बोलते हैं तो उनको दूंगा, कलेक्टर को दूंगा और जितने उसने 10 साल में काम किया है उसकी भी इंक्वायरी लगाऊंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। नाइस, बैठो।